Hello, students. We are back with yet another video of your calculus और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैलकुलस के दूसरे टाइप्स यानी कि जो टाइप्स के हम लोगों ने इंटीग्रल या डिफरेंशियल डिस्कस कर लिया उससे अलग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एंड दैट इज फॉर इंटीग्रल। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखें, समझें कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, और इनका एंड रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें आपको समझना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि यू हैव टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन इंटीग्रल, यानी कि आई बराबर हमें क्या दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 2x माइनस 5 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये आपका इंटीग्रल है। अब हम क्या करते हैं, वी कैन जस्ट राइट दिस एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस 4 माइनस 1। अब क्यों लिखते हैं ये चीज आपको समझ में आएगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, है ना। इसके लिए इंटीग्रल जो है, ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। दूरदर्शी होने का मतलब क्या है कि आपको आगे की चीजें एक दो स्टेप आगे तक आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसको, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है रूट के अंदर में इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज 2x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको हम एक इंटीग्रल कर लेते हैं dx माइनस, उसके बाद एक इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू dx, राइट। तो ये आपको हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में कर लिया। नाउ वी कैन से दिस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इसको हम कहते हैं दिस इज I1 यानी कि इंटीग्रल 1, और ये आपका क्या होगा, दिस इज इंटीग्रल 2। सो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, योर इंटीग्रल I शुड बी इक्वल्स टू I1 माइनस I2 और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा फाइनल। नाउ अब आपके पास क्या है, इंटीग्रल 1 है। तो चलिए हम इंटीग्रल 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू dx। ओके, इसमें से ये जो रूट के अंदर में आपको दिया गया है सबसे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कौन करता है, जब कोई टर्म रूट के अंदर में आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉल्यूशन में। तो आपको क्या करना है कि जो रूट के अंदर दिया हुआ है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 रूट के अंदर में दिया है, इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो t एज्यूम कर लेंगे तो फिर अब इसको डिफरेंशिएट करिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 और 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो देखो इतना 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी हम कहें कि ये वाला टर्म इतना और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो रूट के अंदर में था वो तो भाई t बन चुका है, वो t बन चुका है। तो ये यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, रूट अंडर t इंटू डी टी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताए। रूट के अंदर की जो चीज था, जो भी आपको वहां पे इक्वेशन था, उस इक्वेशन को हमने t एज्यूम कर लिया था, इसलिए रूट के अंदर में ये सिर्फ t बचा। अब ये 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स की जगह पे आपका dt आ चुका है, तो dt की जगह dx इंटू इतने की जगह पे हमने dt रख दिया। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। नाउ आपको ये चीज पता है कि अगर इंटीग्रल t टू दी पावर 1/2 इंटू dt है तो बच्चों इसको क्या सॉल्व करो, कैसे करोगे, 1/2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। नाउ इट विल बी इक्वल्स टू 2/3 into t to the power 3/2, और we can say I1 equals to 2/3, और t की जगह पे हम पुट कर देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू द पावर 3/2। ये आपका एक इक्वेशन है, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और ये आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने I1 को तो सॉल्व कर लिया। Now the next thing is to we have to solve this I2. Okay, also we can have, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, है ना, अलग सा कलर दिखेगा इसमें। Also your I2 is equals to integral root under x square minus 4x plus 3 into dx। अब यहाँ पे क्या है कि इसको जो भी इक्वेशन आपको रूट के अंदर में दिया हुआ है, इसको रूट से हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए हम ऐसे, तो इसको ऐसे सिंपली होता है क्या, उसको निकाल करके बाहर रख दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इससे हम क्या करेंगे, प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। यानी कि हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उस फॉर्मूले पे इसको अगर ब्रेक कर सकें हम लोग। तो ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और यहां पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 होता है, लेकिन हमारे पास तो इक्वेशन में 3 ही दिया हुआ है, तो -1 कर देते हैं इंटू dx। ये हो गया। नाउ इट विल बी रूट अंडर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dx आपका हो गया। ओके, ये चीज आपका यहाँ पे हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक आपका इंटीग्रल होता है। तो इसी इंटीग्रल के फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो जहां पे x है वो उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, x माइनस 2 रखना है, सिंपल। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 log mod x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये आपका इसका इंटीग्रल होता है। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल होता है। तो ये इंटीग्रल हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट अस सपोज दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हुआ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, so from equation 1, 2 and 3 we get, है ना, इन तीनों इक्वेशन से आपको यहाँ पे क्या मिलता है, you will be getting your I as equals to, देखो I1 था ना, तो I1 का वैल्यू आया था 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू दी पावर कितना था बच्चों, 3/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये यहाँ पे माइनस आया था आपका, देखिए शायद माइनस था ना, हाँ ये देखिए ये वाला माइनस था। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस 1/2 log mod of x minus 2 into x square minus 4x plus 3 plus c। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा।
है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ यू विल बी हैविंग अ होमवर्क क्वेश्चन एंड योर होमवर्क क्वेश्चन इज, just write the homework question. होमवर्क क्वेश्चन है कि evaluate integral x square divided by x square plus 6x plus 12 into dx। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, you have to solve this problem। Okay, with the help of this problem you will be very much comfortable in solving the problem, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चंस किया उसके बेसिस पे आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एंड इवन आपको जो क्वेश्चन अभी किया है उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ओके, सो विद दिस we will just ending this session, see you back in the next one। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, लिखो, हम लोग आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक का भी वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू बैक इन द नेक्स्ट सेशन।